बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर की जान पे बनी हुई थी, फ़कीर बात ही नहीं सुन रहा था। आखिर तवील मिन्नत समाजत के बाद फ़कीर ने सर उठाया। हाँ बोल, क्या कहना है? वज़ीर ने हाथ जोड़े और बताना शुरू किया। 1 महीना पहले हमारे बादशाह सलामत ने अचानक दरबार में एक सवाल उछाला कि कामयाब किरदार के लिए तरबियत ज़्यादा करामत है या माहौल। मेरे एक अहम मुनसब वज़ीर ने झट कहा कि अली जा तरबियत, जबकि मैंने उजलत में कहा जनाब माहौल तरबियत पर फ़ौक़ियत रखता है। बादशाह सलामत ने हमारी तरफ रौनियत से देखा और फरमाया, तुम दोनों को अपना अपना जवाब अमली तौर पर साबित करना होगा। जो साबित न कर सका इसका सर कलम कर दिया जाएगा। और इसके लिए हमें 1 माह की मोहलत दी। हम दोनों अपने जवाब की अमली ताबीर तलाशने में लग गए। मैं सोच के पागल होने के करीब था, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि 24 दिन बाद अचानक मेरे हम मुनसब वज़ीर ने मेरी मौत के परवाने पर दस्तखत करते हुए दरबार में अपने जवाब को अमली तौर पर साबित करने की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर इसने दरबार में खड़े होकर ताली बजते ही एक ऐसा मंजर सामने आया कि बादशाह समेत तमाम अहल दरबार की इंसान से सीना में अटक गए। दरबार के एक दरवाजे से 10 बिलिया मुंह में प्लेटें लिए, जिनमें जलती हुई मोमबत्ती थे, एक कतार में खरामा चलती दरबार के दूसरे दरवाजे से निकल गए। न प्लेटें गिरे और न मोमबत्तियाँ बिछी। दरबार तारीफ़ व तौसीफ़ के नारों से गूंज उठा। मेरे हम मुनसब ने बादशाह की तरफ देखा और बोला, हुज़ूर, ये सब तरबियत ही है कि जिसने जानवर तक को इस दर्जा नज़्म व ज़ब्त का आदी बनाया। बादशाह ने मेरी जानिब देखा। मुझे अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। मैं दरबार से निकल आया, तभी एक शख्स ने आपका नाम लिया कि मेरे मसले का हल आपके पास ही हो सकता है। मैं 2 दिन की मसाफत के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। दी गई मदद में से 4 दिन बाकी है। अब मेरा फ़ैसला आपके हाथ में है। फ़कीर ने सर झुकाया और आहिस्ता से बोला, वापस जाओ और बादशाह से कहो कि 30वें दिन तुम बड़े दरबार में माहौल की अफादियत साबित करोगे, मगर तो ये कभी न कर सकोगा। वज़ीर ने लाचारगी से कहा, आखिरी दिन में ख़ुद दरबार में आऊँगा। फ़कीर ने सर झुकाए हुए कहा। वज़ीर मायूसी और परेशानी के हालत में वापस दरबार चला आया। मुकर्रर मुद्दत का आखिरी दिन था। दरबार कचाकच भरा हुआ था। वज़ीर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सबकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थी कि अचानक एक मफलूकुल हाल सा शख्स अपना मुख्तसर सामान का थैला उठाए दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह की तरफ देखा और बोला, वक्त कम है, मैंने वापस जाना है। इस वज़ीर से कहो तरबियत की अफादियत का सबूत दोबारा पेश करे। थोड़ी देर बाद ही दूसरे वज़ीर ने ताली बजाई और दोबारा वही मंजर पलटा। दरबार के दरवाजे से 10 बिल्लियाँ इसी कैफियत में चलती हुई सामने वाले दरवाजे की तरफ पड़ने लगी। सारा मजमुआ सांस रोके ये मंजर देख रहा था। वज़ीर ने उम्मीद भरी निगाहों से फ़कीर की तरफ देखा। जब बिल्लियाँ ऐन दरबार के दरमियान पहुँचे तो फ़कीर आगे बढ़ा और इनके दरमियान जाके अपना थैला उलट दिया। थैले में से मोटे ताज़े चूहे निकले और दरबार में इधर उधर भागने लगे। बिल्लियों की नज़र जैसे ही चूहों पर पड़ी, उन्होंने मुंह खोल दिए। प्लेटें और मोमबत्तियाँ दरबार में बिखर गए। हर तरफ भगदड़ मच गई। बिल्लियाँ चूहों के पीछे लोगों की झोलियों में घुसने लगे। लोग कुर्सियों पर उछलने लगे। दरबार का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। फ़कीर ने बादशाह की तरफ देखा, बोला, आप किसी जिन्स की जैसी भी अच्छी तरबियत कर ले, अगर इसके साथ ऐसे अच्छा माहौल फराहम नहीं करेंगे तो तरबियत कहीं न कहीं अपना असर खो दे। कामयाब किरदार के लिए तरबियत के साथ साथ बेहतर माहौल भी हद ज़रूरी है। इससे पहले कि बादशाह इसे रोकता, फ़कीर दरबार के दरवाजे से निकल गया। हासिल कलाम, हमारे यहाँ सारी जिम्मेदारी उस्ताद की तरबियत पर डाल दी जाती है। घरों का क्या माहौल है, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन उस्ताद भी तरबियत इस वक्त सही तरीके से नहीं दे सकता जब तक वो तरबियत के लिए सही माहौल पैदा ना करे। जज़ाकल्लाह।